नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। 7 से 8 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन, 9 से 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा और जनजातीय क्षेत्र में कई विकास कार्यों और योजनाओं की क्रियान्वयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर किसान को अनुदान देगी। मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ने पर पशु मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बैठक में अहम कई फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख संत रविदास स्वरोजगार योजना की स्वीकृति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की स्वीकृति और अमरकंटक पर कोई नया निर्माण नहीं करने का फैसला। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर दिए बयान के चलते नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ चारों ओर से घिर गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहना अपमान। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बड़ा बयान। कहा, विधानसभा को लेकर ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय। अगर कमलनाथ को लगता है कि विधानसभा में बकवास होती है तो उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ के बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने निशाना साधा और कहा, कमलनाथ ने जो कहा उनकी दृष्टि से सही है। साथ ही कहा, कमलनाथ को वास्तव में राजनीति नहीं आती है। साथ ही मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अभी भी विधानसभा में कम ही बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में विधानसभा को दोष देना निरर्थक है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल न होने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का ट्वीट। कहा, पीके ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पीके का मानना है कि गुट और गृह में पट्टी कांग्रेस को परिवारवादी नेस्तनाबूद कर देगा। राज्य सरकार ने प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों का मासिक सैलरी बढ़ाकर करीब दोगुना कर दिया। वन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को अब 20,000 रुपये मासिक मिलेगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों को निरस्त करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की और सभी निरस्त यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू करने का किया आग्रह। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने डीआरएम कार्यालय का किया घेराव। प्रदेश अध्यक्ष ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। ट्रेनें रद्द करने के विरोध में मोहन मरकाम ने कहा कि यदि यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस यहां से कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों को रोकेगी और देश में कोयले की सप्लाई ठप कर देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद फर्जी चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी। इस कड़ी में 13 करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी के डायरेक्टर संजीव सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि आरोपी संजीव सिंह को पुलिस ने नोएडा, दिल्ली से किया गिरफ्तार। मामले में पुलिस कंपनी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। कांकेर में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पारित उस आदेश की प्रतियों को जलाया जिसमें धरना प्रदर्शन और राजनीतिक आयोजन के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बीजेपी जिला महामंत्री दिलीप जायसवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस रवैये को तानाशाह रवैया बताया। राज्य सरकार के 2 सदस्य दल ने खरगोन दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। विभिन्न पहलुओं पर जांच की। जांच को पहुंचे
सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर ने बताया कि हमको जो भी सरकार ने उत्तरदायित्व दिया, इसके लिए हमने स्थल का निरीक्षण किया। कहा कि नियम के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आई यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां भी राम राज लाना है। यूपी की तरह 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनाएंगे सरकार। गांजे की अवैध तस्करी को लेकर रायपुर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान आया सामने। कहा प्रदेश में आए दिन गांजे की अवैध तस्करी हो रही, इसका मुख्य कारण है सरकार का संरक्षण, जिस कारण गांजे की तस्करी करने वाले बड़े व्यापारी को कोई भय नहीं। नीमच में दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान। कहा पैसे देकर पत्थर बरसाए जाते हैं, साथ ही कहा घटना की सत्यता की जांच खुद करूंगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के भामरागढ़ तहसील में निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया और निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ की। रायपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में महिला कार्यकारिणी की बैठक में बूथ कमेटी का गठन करने के लिए जिला अध्यक्षों को दी जवाबदारी। इस दौरान सांसद ने बताया कि ब्लॉक और जोन स्तर पर कार्यकारिणी तैयार की जाएगी। साथ ही हर एक बूथ पर 5-5 महिला की टीम बनाई जाएगी, जो आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ काम करेगी। इंदौर के बड़नगर के कांग्रेस विधायक के बेटे करण बोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करण बोरवाल पर कोर्ट के निर्देश पर कूट रचित दस्तावेज का केस दर्ज हुआ था। बता दें कि करण कार एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अस्पताल से फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश किए थे। गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले में विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर एजीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर कांग्रेस जनों पर कार्रवाई हो रही है। आने वाली लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। अनूपपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी, जिससे अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल है। अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय डहरिया ने बताया कि शासकीय भूमि का अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराया गया, जो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पहली बार पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराधों की समीक्षा की। साथ ही डीजीपी ने इंदौर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर पुलिस अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे नवाचार इंदौर पुलिस ने किए हैं, जिसमें काफी अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं। जिले के कौड़िया गांव के ग्रामीणों को 2 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा। दरअसल राशन वितरण केंद्र पर कई ग्रामीण के अंगूठे मशीन में बैच नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण उन लोगों को राशन का वितरण नहीं किया गया। राशन नहीं मिलने से गरीब लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण ज्ञापन सौंपने कलेक्टर के पास पहुंचे। शमशाबाद में जनसुनवाई में तहसील की सिंचाई विभाग के एसडीओ नदारत नजर आए, जिसके कारण लोग जनसुनवाई से मायूस होकर लौट गए। जिले के मसूरी क्षेत्र में कालिंदी इस्पात के विस्तार को लेकर जनसुनवाई आयोजित हुई, लेकिन ग्रामीण कालिंदी इस्पात विस्तार का जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कालिंदी इस्पात की जहरीली धुएं से आसपास के कुल 4 गांव के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। नर्मदापुरम जनसुनवाई में एक अजीबोगरीब आवेदन आया। बीजेपी उपाध्यक्ष ने की प्रशासन को जेसीबी भेंट, शासकीय भूमि का अतिक्रमण मुक्त करवाने की अपील। बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले के ग्राम भुतवाड़ा हरदा बाईपास मुख्य मार्ग पर तकरीबन 400 एकड़ जमीन पर माफिया का कब्जा, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा। प्रशासन को सांकेतिक रूप से जेसीबी भेंट की।
राजगढ़ जिला मुख्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी हमारी प्राथमिकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों को खेती की नई तकनीक की जानकारी दी गई। छतरपुर के आयशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति। मामला भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम ओबरी का है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अवैध नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं आरोपी के पास से 2 क्विंटल गांजा पुलिस ने बरामद किया। मेड़ में अचानक एक बस में आग लगे। हालांकि समय रहते बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जिले की पुलिस ने एक नाबालिग लड़के पर किया दुष्कर्म का मामला दर्ज। पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से नाबालिग लड़की को किया बरामद। आपको बता दें कि लड़का लड़की को लेकर भाग गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नाबालिग लड़की के कथन के आधार पर लड़की के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पन्ना के पिपरवा ग्राम के समीप एक खेत में नवजात बच्चे के फेंकने का मामला आया सामने, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। बच्चे को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया। इंदौर में रहने वाली 19 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायसेन में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप। देर रात वार्ड नंबर 8 कसेरा मोहल्ला में परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की। तीन लोगों की मौत से बाड़ी शहर में गम का माहौल। बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के पिरपानी में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से अपने बचाव में गोली चला दी। फायरिंग से एक युवती समेत 6 लोग घायल हो गए। रिटायर्ड फौजी अपने घर के सामने बच्चों को साइकिल सिखा रहा था। उसी दरमियान 2 युवतियां तेज रफ्तार स्कूटी चलाती हुई वहां से निकली, जिससे बच्चे बाल बाल बच गए। इसी बात को लेकर रिटायर्ड फौजी और युवतियों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि लड़कियों के परिजन आ गए और फौजी से मारपीट करने लगे। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। पिछले 1 साल से पूरे जिले में चोरी और लूट की घटनाओं की बात करें तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आरोपियों की तलाश करने की बात कहकर बात को टाल दिया जाता है। चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने पिछले दिसंबर महीने में पुलिस कॉलोनी स्थित कॉम्प्लेक्स में 3रे माले पर रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों के घर कुछ भी नहीं छोड़ा। लाखों के सोने चांदी के साथ नकदी भी साफ कर ली। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे आदिवासी बालू और कई गांव आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वन संपदाओं के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले ग्रामीण पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित। रायसेन से सड़क हादसे का मामला। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से कई बार टकराने के बाद कार पलट गई। कार सवार 5 लोगों को चोट आई। हादसे में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। कार के डिवाइडर से टकराने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साकर रोड पर खरगावली के पास ये घटना हुई। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा जा रहा है कि सड़क पर कोई सांकेतिक बोर्ड न लगे होने की वजह से हादसा हुआ। महासमुंद जिले से आत्महत्या की धमकी का मामला आया सामने। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 75 पदों पर संविदा भर्ती निकाली गई थी। चयन समिति ने मेरिट के आधार पर सूची जारी कर दी थी। उसके बाद जिले के 4 विधायकों की आपत्ति पर कलेक्टर ने जांच समिति बनाकर जांच कराई। कमियां पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। कमियां पाए जाने पर प्रक्रिया को रद्द किया गया। इसी कड़ी में ब्रजेश नामक युवक ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात कही है।
जिले में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी बुधवार को करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। देश में पिछले एक सप्ताह से लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोजाना 1000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1094 नए मामले, संक्रमण दर 5% के करीब। नवनीत राणा और रवि राणा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद चाय पीते हुए नजर आए राणा दंपति। पहले दुर्व्यवहार और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप। नवनीत राणा को नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के बाद चाय पीती नजर आए नवनीत राणा और उनके पति। पहली पत्नी की मंजूरी के बाद 66 की उम्र में फिर दूल्हा बनेंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल। बताया जा रहा है कि अरुण और बुलबुल लंबे समय से रिश्ते में हैं। एलन मस्क अब ट्विटर के मालिक होंगे। $44 अरब में मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया। ट्विटर बोर्ड ने मस्क का ऑफर एक्सेप्ट कर दिया है। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर में नए बड़े बदलाव का ऐलान किया। मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है, जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। ट्विटर खरीदने के ऐलान के साथ ही उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 60वां दिन। दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। रूस की धमकियों के बावजूद जर्मनी यूक्रेन को 50 लेपर्ड टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा जर्मनी। आईपीएल में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया। यह मैच पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। एक्टर शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत का नाम बदला है। नया नेम प्लेट फैंस को पसंद आ रहा है। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने नारियल फोड़कर अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू की है। साउथ फिल्म स्टार सूर्या की फिल्म सुरारे पोट्रू की रीमेक है। दंगल और बाहुबली जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ केजीएफ 2 ने कमाए 700 करोड़। वीडियो जारी कर यश ने फैंस को कहा शुक्रिया। भारत में सबसे लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण दोबारा होगा शुरू। आपको बता दें कि शो में फिल्म हस्तियों से लेकर दक्षिण फिल्म सितारों तक शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे।